आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के साथ 138वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर का प्रकरण चल रहा है। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण अनेक काल कलवित हो चुके हैं। सवाल पानी का नहीं, सवाल जीवन का है। कैलाश विजयवर्गीय सड़ांध मारती व्यवस्थाओं का नतीजा है इंदौर का भागीरथपुरा प्रकरण। एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे साफ सुथरे शहर जो माना जाता है इंदौर, इसका तकमा इंदौर को मिला हुआ है। इंदौर शहर के भागीरथपुरा मोहल्ले में अभी भी घरों में प्रलाप विलाप की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दूषित पेयजल के सेवन से 15 से अधिक लोग काल कलवित हो चुके हैं, जिसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी शामिल हैं। इस पूरे मामले में अब सियासी रंग जबरदस्त तरीके से चढ़ चुका है। कोई भाजपा के साथ है तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ नहीं है, कोई कैलाश विजयवर्गीय के साथ है तो भाजपा के साथ नहीं है, कोई दोनों के साथ है, कोई दोनों के साथ नहीं भी है। कुल मिलाकर सभी दूषित पानी पर चर्चारत दिख रहे हैं। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय, जिनके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है और जिस नगरीय कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उसी के अधीन काम करने वाले नगर निगम की विफलता को लगभग ढांकते हुए कैलाश विजयवर्गीय जैसे उम्रदराज और अनुभवी नेता किस राय पर इसे लेकर चल रहे हैं। एक पत्रकार के साथ साक्षात्कार में वे घंटा जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। कहते हैं फोकट के सवाल मत करो। पत्रकार ये कहते हुए भी दिखते हैं उस वीडियो में कि शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या है सब? किस राह पर चल पड़े हैं आज के सियासी नुमाइंदे? क्या वे चाहते हैं कि समाज का दर्पण कहा जाने वाला पत्रकार जगत अपनी नंगी जिह्वा नंगी जीभ से उनके तलवे साफ करे? हमें अपनी जवाबदेही समझनी होगी। पत्रकारों के हित संवर्धन के लिए उसकी जवाबदेही, पत्रकारों के हित संवर्धन की जवाबदेही अपने कांधों पर उठाकर रखने वाले का दावा करने वाले पत्रकार संगठनों को भी स्वसंज्ञान से कैलाश विजयवर्गीय के उन वक्तव्यों का, उनकी भाव भंगिमाओं का विरोध करना चाहिए। और भले ही कैलाश विजयवर्गीय इस मामले में क्षमा याचना कर चुके हैं, पर फिर भी ये जो उन्होंने किया है वो क्षमा योग्य कार्य नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का घंटा प्रकरण अनेक दृष्टिकोण खड़े कर रहा है। आज विपक्ष जिस तरह विरोध करता दिखता है, क्या विपक्ष ने कभी प्रभावी विरोध दर्ज कराया है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। विपक्ष में चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा, सदैव ही विरोध इस तरह का दिखा, जो सियासी गलियारों में चर्चा चलती है कि विरोध इस तरह का दिखा कि विपक्ष और सत्ताधारी दल के आला नेताओं के बीच एक अघोषित करार हुआ हो कि विरोध इतना करना गुरु कि कुर्सी भर ना जाए। आजाद भारत में लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, छत, स्वच्छ पेयजल, परिवहन के सुगम साधन आदि उपलब्ध कराना, मुहैया कराना हुक्मरानों का नैतिक दायित्व है। ये मूलभूत सुविधाओं की श्रेणी में ही आते हैं। जिनके घर 80 साल से अधिक के बुजुर्ग हों, उनसे पूछा जाए कि मूलभूत सुविधाएं क्या हैं तो वे बता पाएंगे। हमारे ग्रैंडफादर दादाजी कहा करते थे कि जब अंग्रेजी ब्रितानी घोड़ों पर सवार होकर आते थे, उनसे पानी और बिजली की मांग जब की जाती थी तो वो कहते थे पानी बिजली हमारी जवाबदारी नहीं है, हमारी सरकार की जवाबदारी नहीं है। यही कारण है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद कमोबेश हर घर में एक कुआं होता था। आज आजाद भारत में अगर लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस आदि में नेताओं और अफसरों के सामने जिस तरह बोतल बंद पानी रखा हो, तो समझा जा सकता है कि जमीनी हालात किस कदर के हो चुके हैं। इन हालातों को जानते समय पर सुधारने का जतन कोई नहीं करना चाहता। इंदौर के भागीरथपुरा में लगातार ही गंदे पानी की शिकायत मिलने के बाद भी नगर निगम धृतराष्ट्र बना बैठा रहा। जब लोग बीमार पड़ना आरंभ हुए तब भी नगर निगम नहीं जागा। महापौर कहते हैं कि अफसर सुनते नहीं। ये बात सही मानी जा सकती है क्योंकि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में अफसरशाही के बेलगाम घोड़े जिस कदर दौड़ रहे थे,
महापौर क्या, विधायक क्या, सांसद क्या, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अफसर इनकी भी नहीं सुना करते थे। देश का शायद कोई ऐसा शहर बचा हो जहां पेयजल की पाइपलाइंस, नाले नालियां, सीवर लाइन के अंदर से ना गुजर नहीं, पर इंदौर जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, तगमा कई बार मिल चुका हो, वहां सीवर लाइन अभी डाली गई है, पाइपलाइन भी डाली गई है। उस पाइपलाइन और सीवर लाइन अगर एक दूसरे के अंदर से जा रही हैं तो इसे क्या माना जाए? ये आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आने वाला काम माना जा सकता है। इसके लिए जब भी ये काम किया गया हो, जिसके द्वारा भी इसका सुपरविजन किया गया हो, जिसके द्वारा भी इसे प्रमाणित किया गया हो, जिसके द्वारा भी इसे भुगतान किया गया हो, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और क्योंकि यही पेयजल काल बन गया। देखा जाए तो इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, ये देश के अन्य महानगरों, छोटे बड़े कस्बों, हर के एक के लिए चेतावनी से माना जा सकता है। भारत के विभिन्न महानगरों में ऐसी समस्या को रोकने के लिए आपातकालीन दल तैयार होने चाहिए और सीवर लाइनों के रखरखाव और जल परीक्षण का कार्य निश्चित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में देश के हृदय प्रदेश की राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह इसने लगाए हैं। माफ कीजिए, विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का अवसर मिला है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय विकास नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ये पूरा मामला, दोनों से हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा मामला दूषित पेयजल का नहीं वरन जीवन का है, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आहूत होती है। वे ठहाके लगाकर, घंटा शब्द बोलकर, कोई सुनता नहीं कहकर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। अगर वे जवाबदेह नहीं है तो विपक्ष का यह दायित्व है कि वो निहित स्वार्थों को छोड़कर रियाया के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाने में पूरी अपनी ताकत झोंके। जिस तरह से अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से चलते आए, जिस तरह से अभी जो भी चीजें हो रही हैं, सरकार का विरोध होता है, पर वो पुरजोर विरोध, सरकार का विरोध करना आवश्यक नहीं है, पर अगर सरकार नीतिगत मामलों में जनता के प्रति जवाबदेह नजर नहीं आती है, तब इसको करना बहुत जरूरी। बहुत सारे इसके एंगल्स हैं, हम अगली लालटेन में आपसे इन एंगल्स पर चर्चा करना जरूर चाहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 738वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटेड की लालटेन का 739वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होगी। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।